नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का है और बात 1973 की बात हो रही है जब 27 मार्च 1973 को राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की शादी हुई। उसके बाद जो राजेश खन्ना ने पहला इंटरव्यू दिया उसमें अपने और अंजू महेंद्रू के बारे में, ब्रेकअप के बारे में कई राज खोले। लेकिन फिल्म पत्रकार देवयानी चौबल बहुत खफा हो गई, या यूं कहिए कि उनका भी दिल इस शादी से टूट गया था। स्टारडस्ट में उमराव ने लिखा कि राजेश खन्ना ने अपनी कॉलमिस्ट दोस्त देवयानी चौबल को खो दिया था। उसने यानी कि देवयानी ने ये स्टोरी हमें यानी कि स्टारडस्ट को देने के लिए राजेश खन्ना को कभी माफ नहीं किया। और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में देवयानी ने कहा कि मैं अब उनसे नहीं मिलती, वो अपनी इमेज का बुरी तरह शिकार हैं। इस तरह वो किरदार, वो दो लड़कियां यानी कि अंजू और देवयानी चौबल जो संघर्ष और कामयाबी में राजेश खन्ना के साथ खड़ी रही थीं, दोनों ही उनकी नाकामी और अचानक शादी के बाद उनकी जिंदगी से बाहर हो गई। स्टारडस्ट को दिए इंटरव्यू के लिए राजेश खन्ना से मुलाकात होते ही पत्रकार उमराव ने उनसे कहा, शादी निश्चित रूप से आपको रास आई है। राजेश खन्ना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश। मेरी सारी टेंशन दूर हो गई है। मैं पूरी तरह तनाव मुक्त और शांत हो गया हूं। राजेश खन्ना को मालूम था कि गॉसिप कॉलम उनकी शादी की पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं और ऐसी बातें लिख रहे हैं जिससे ये लग रहा है कि इस पूरे मामले में निकी यानी कि अंजू महेंद्रू के साथ धोखा हुआ है। इन्हीं पलों में राजेश खन्ना ने उमराव को इस टूटे हुए रिश्ते पर अपना पक्ष देने का फैसला कर लिया। उमा के मुताबिक जैसे जैसे राजेश खन्ना याद करते गए कि अंजू और उनके बीच क्या क्या हुआ था, उसकी आवाज में जज्बात जैसे उबल रहे थे। आंखें दबे हुए गुस्से में दहक रही थीं। कुटिल मुस्कान के साथ वो अपमान भरी बातें सुना रहा था। उस इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने बहुत खुलकर अपने और अंजू के रिश्ते के बारे में बोला। उस वक्त उनके जहन में शायद ये भी ख्याल आया होगा कि इस इंटरव्यू की उम्मीद तो देवयानी कर रही होंगी। जब ये पत्रिका देखेंगी तो शायद उसे झटका लग जाएगा। मगर जब ये पत्रिका छप कर आई तो झटका खुद राजेश खन्ना को लगा। वो बुरी तरह से नाराज हो गए। उनकी नाराजगी की असली वजह जानने में उमराव को कई घंटे लग गए। डैम इट, वो चीखा, ये मेरी स्टोरी और तुमने उसकी तस्वीर कवर पर लगा दी। वो अब भी खुद को ऐसे हीरो के रूप में पेश करना चाहता था जिसके साथ गलत हुआ है, या फिर शायद वो हर कहानी का हीरो बनना चाहता था। सालों बाद उमा ने एक इंटरव्यू में उन पलों को याद करते हुए कहा था। दोस्तों, ये किस्सा यासिर उस्मान की किताब राजेश खन्ना कुछ तो लोग कहेंगे से लिया गया है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।